रामलीला का आयोजन किया गया है। इस रामलीला के मंच के माध्यम से क्या संदेश देंगे और क्या करेंगे? देखिए, ये 42वां साल है। हम लोग रामलीला बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से कार्यक्रम करते हैं और यहाँ पर अपने जितने सनातनी है, अपने जितने हिंदू धर्म है, उनको यहाँ पर हम लोग प्रेरित करते हैं कि उनका एक जमावड़ा हो। मुंबई जैसे शहर में, महानगरी में हम लोग बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से नवरात्रि उत्सव मनाते हैं और हम लोग भी इसी माध्यम से 42 साल से लगभग लगातार हम लोग रामलीला महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस माध्यम से राम जी का जो आदर्श है, एक राम जी अपने जीवन काल में कैसे जीवन को व्यतीत किए, उन्होंने कैसे अपने पिता का आदेश को अध्यादेश समझ के काम किया, कैसे उन्होंने एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया और अच्छा पिता होने के नाते, अच्छा पुत्र होने के नाते उनका जो संदेश यही है कि एक आदर्श पुरुष का जो संदेश जाना चाहिए अपने परिवार में, कैसे अपने जीवनचर्या को रहना चाहिए, वही यहाँ पर इस रामलीला के माध्यम से हम लोग पेश करने का कोशिश करते हैं। और अगर लोग इसको अगर अंगीकरण कर लें अपने जीवन में, तो मैं समझता हूँ उनका जीवन धन्य हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी ने भी उन्होंने वाहवाही किया, क्या कहना? केंद्रीय मंत्री जी, देखिए वो हमारे सांसद हैं, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। आज वो सबसे टॉप 4 नेतृत्व में वो आते हैं, पीयूष जी, और उनका अच्छा यहाँ पर सांसद होने के नाते उन्होंने यहाँ पर पिछले 6 महीने में काफी काम किए। जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा, अकुर्री का जो रोड था, कितना ब्लॉकेज था, वो आने के बाद में जो डिपार्टमेंट नहीं सुनती थी, उनको बुलाकर उनके साथ में बैठ के बात करके मैटर को 10 दिन में सॉल्व कर दिए। 1000 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है, वो भी यहाँ पर अभी शुरू हो गया काम। भगवती हॉस्पिटल में जो इतने सालों से काम रुका हुआ था, उनके आने के बाद में उन्होंने विदेश से मशीन वगैरह लाकर उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कई कार्यक्रम वो यहाँ पर करने जा रहे हैं और करने वाले हैं। तो उनका आशीर्वाद मिला, ये सबसे बड़ी हमारी रामलीला समिति के लिए बहुत बड़ी बात है। वो आए आज के टाइम यहाँ पर राम भक्तों से मुलाकात किए, वही एक हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। आयोजन किया गया और आज आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए मंच पर, किस तरह आप देखते हैं? ये रामलीला आदर्श रामलीला समिति के बैनर के नीचे पिछले 45 साल से हो रही है। बीच में 4 साल का व्यवधान जरूर पड़ गया बहुत से कारणों के कारण, उसमें कोविड भी एक रहा था और अब की बार जब चालू हुई है वापस से बड़े जोर शोर से चालू हुई है और ऐसा लगता है कि अगले 5 साल जब तक गोल्डन जुबली नहीं मनाएंगे बड़े जोर शोर से चलेगी। पहले नानक चंद जी अग्रवाल इसके अध्यक्ष होते थे शुरू में और नानक चंद जी के अवसान के बाद में रामकृपाल उपाध्याय के पिताजी रामजस उपाध्याय जी इसके अध्यक्ष बने और तब से बहुत अच्छे कार्यक्रम होते रहे और बड़ी ही पब्लिक बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पर। जब बरसात हो जाती है तब की कठिनाई दूसरी है, वरना यहाँ के बोरीवली के लोग इस रामलीला का पूरा आनंद लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम रामचंद्र जी का चरित्र दिखा करके नई पीढ़ी का उत्थान करें और उनको राम के चरित्र पर चलना सिखाएं, बस यही उद्देश्य है। जय श्री राम। बोरीवली में जिस तरह से रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है, आज आप यहाँ उपस्थित हुए मंच पे, क्या कहना चाहेंगे? श्री आदर्श रामलीला समिति मुंबई की उप समिति है बोरीवली और विगत लगभग 40-41 वर्षों से यहाँ रामलीला का आयोजन, भव्य आयोजन होता रहा है और मैं डॉक्टर राधेश्याम तिवारी अभी मार्गदर्शक मंडल में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि पंडित रामजस उपाध्याय जी के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी, उनके पिताजी, उनकी टीम का मैं एक अहम हिस्सा रहा हूँ और पंडित जी के प्रयासों से, पंडित जी की मेहनत से यहाँ ये रामलीला बहुत अच्छे ढंग से तब से ही होती रही है और यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इससे अच्छी तरह से जुड़ती रही है। पंडित जी कहा करते थे कि बम्बई में सारी रामलीलाएं हो जाती हैं और बोरीवली दहीसर ये मुंबई का अंतिम छोर है। जब वहाँ के रावणों को मार दिया जाता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे रावण होते हैं जो तब भी जिंदा रहते हैं, तो हमारा काम है कि जो बचे खुचे रावण हैं उनको यहाँ से मार करके चेकनाका के आगे भगा दूंगा। तो हम लोग वो काम करते हैं और चेकनाका के आगे अब मुंबई में इस समय